क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज ट्रू अबाउट व्हेन? Recording in progress. अरे दिक्कत है क्या, बताओ ना क्या होगा? यदि आफ्ताब, व्हाट हैपन? All veins carry deoxygenated blood. All veins carry oxygenated blood. They carry blood from organ towards the heart. They carry blood from heart towards organ. वेंस के बारे में क्या करेंगे, क्या कहेंगे आप? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है सर। अच्छा, पक्का? हाँ सर। रिद्धि, हाँ सर। अभी तो अपने बात किया कि पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी, वो कहाँ गया? मैंने नहीं बोला, मैं तो यही बोल रही थी। नहीं नहीं नहीं, पल्मोनरी वेन तो होता है ना, वो क्या करता है? प्योर ब्लड तो कैरी करता है। बोलिए। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। हाँ तो पहला ऑप्शन होगा, ए होगा, बी होगा? ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये गलत हो गया ना फिर तो। ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसमें एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाँ तो फिर ए कैसे होगा, बताइए? दे कैरी ब्लड फ्रॉम ऑर्गन टुवर्ड्स द हार्ट, हाँ कि ना? अरे हाँ। ऑर्गन से लेकर कहाँ तक पहुंचता है ये? पहला तो ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि इसका एक्सेप्शन है। इनका काम क्या होता है? इम्प्योर ब्लड को हार्ट तक ले जाना, हार्ट से फिर बाद बाकी काम कौन करता है? आर्टरी करता है। यस और नो? तो सी विल बी द आंसर। यस और नो? अरे मेरी आवाज आ रही है क्या? अरे आंसर क्या होगा? कट के आ रही है। आवाज कट सी के आ होगा रही है। सर। सी होगा सर आंसर। हाँ सी होगा। अगला क्वेश्चन, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, इसको आप छोड़िए, इसकी जरूरत नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है ना? नहीं। ये वाला बताइए। द ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस वाया हार्ट टू कंप्लीट वन सर्कुलेटरी पाथवे इन बोलिए। फ्रॉग, क्रोकोडाइल, स्पैरो, हॉर्स। आर यू हियरिंग मी? मेरी आवाज आ रही है? हेलो? हाँ सर। अरे आंसर दे भाई। फ्रॉग सर। रिद्धि, सर वन सर्कुलेशन मतलब सिंगल सर्कुलेशन तो फिशेस में होता है ना? फ्रॉग में क्या होती है? अच्छा क्रोकोडाइल में होगा क्या? हॉर्स में भी नहीं होगा, क्रोकोडाइल में भी नहीं होगा, और स्पैरो क्या है? बर्ड्स है ना, हाँ। इनके पास भी नहीं होगा। तो बचा कौन? फ्रॉग है ना। तो फ्रॉग के पास होता है क्या वन सर्कुलेटरी पाथवे? अरे फोर्थ चैम्बर नहीं है ना वो, ठीक है क्या? अरे ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मली हैज मोस्ट प्रोमिनेंट प्री पोटेंशियल? कैन यू आंसर? ये तो मैंने पहली बार देखा है, प्री पोटेंशियल। इसको भी छोड़ दिया आप। इन हेल्दी एडल्ट मैन
the commonest and smallest type of leukocytes are? बोलिए। बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट। ये मीजल्स ऑप्शन दे रखा है आपका, आप बोले क्या होगा? डी होगा सर, लिम्फोसाइट। मीजल्स होगा। मीजल्स लिकोसाइट है। लिम्फोसाइट्स। क्या बोला? डी सर, डी। अच्छा, डी फॉर दिल्ली क्या? हाँ जी, मेरा आवाज आ नहीं रहा है। आवाज आ रही है पर कट रही है। सर आपकी आवाज कट रही है। वेट अ मिनट। हेलो, मेरी आवाज तो ठीक है यार। सर ये खोल की आवाज रही है। आपको आ रही है मेरी सर? आवाज मैं दूसरी आवाज, मेरी आवाज तो सही आ रही है। हाँ सर, आपकी आवाज तो सही आ रही है, हम लोग को कट कट के आ रही है। तो क्या होगा? ये लिम्फोसाइट, ठीक है क्या? The plasma protein involved in the body defense are albumin, globulin, fibrinogen, thromboplastin. चलिए बोलिए। डी ग्लोबल। ग्लोबुलिन। पक्का? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव द गिवन डायग्राम डिपिक्ट द सर्कुलेशन इन, इधर बॉडी पार्ट है और इधर क्या है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, हार्ट है, फिर गिल्स है, फिर ऑक्सीनेटेड ब्लड है, देन फिर बॉडी पार्ट है। ए फिश होगा होता है मैमल्स में, होता है रेप्टाइल्स में, होता है एम्फिबियन में, होता है फिश में, किसमें होता है? फिश में। फिशेस। पक्का? यस। Next question. Which of the following does not control the heartbeat? Vagus, epinephrine, norepinephrine, glossopharyngeal nerve. Which of the following does not control the heartbeat? Vagus, epinephrine, डी। norepinephrine, glossopharyngeal nerve. कौन सा होगा? Which one? हेलो, सर डी होगा सर। डी। मुझे नहीं पता। glossopharyngeal nerve does not control heartbeat. It is the 9th cranial nerve which is mixed in nature and it intervenes the oropharynx, eustachian tube, middle ear, posterior third of tongue and carotid body. इसीलिए क्या होगा? डी होगा, glossopharyngeal nerve. Norepinephrine, epinephrine, vagus, all these control the heartbeat. Okay. हाँ सर। Next question. There is no DNA in mature RBC, mature spermatozoon, hair roots, enucleated ovum. डी Mature RBC. स्पर्मेटोजोआ। अरे हाँ कि ना? अरे जब न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो कहाँ से डीएनए? हाँ सर। हाँ। अगला क्वेश्चन। Which of the following disease is incorrectly described? Heart failure क्या होती है? Inability of heart to pump the blood to the body. Atherosclerosis क्या होती है? Hardening and loss of elasticity of arteries. C क्या है? Stroke, sudden interruption of blood supply to brain. Ventricular hypertrophy क्या होती है? Enlargement of ventricle of heart. बोलिए। सर ये डी क्या होता है? डी। बी। सर मुझे नहीं पता, मैं पूछती हूँ डी क्या होता है। मैं मतलब ये एनसीईआरटी में भी नहीं आपके है। इसमें है ना? हाँ सर, ये सर डी। एथेरोस्क्लेरोसिस है, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी नहीं है। अच्छा, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी नहीं है, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? ये कहाँ मतलब डी। क्वेश्चंस कहाँ से आए? कहाँ से नीट आए? के क्वेश्चन से? कहाँ से? नीट के क्वेश्चन से क्या? नीट के नहीं है, कुछ उसी टाइप के क्वेश्चन है। आपने बोला ना कि सर कुछ एक्स्ट्रा सर डी होगा सर। पक्का? तो तुम्हारा आंसर गलत है। क्या अरे है इसमें? क्या पूछा है? इनक्रेडिट डिस्क्राइब ना। तो हार्ट फेलियर क्या होता है? यहाँ से देखो, जो क्वेश्चन आपको नहीं आती हाँ है सर, ये तो उससे आप क्या कर सकते हो? उससे एक पॉइंट को सीख सकते हो, समझे क्या? तो हार्ट फेलियर क्या होता है? इनएबिलिटी ऑफ हार्ट
टू पंप ब्लड और टू द बॉडी। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होती है? हार्डनिंग ऑफ लॉस ऑफ इलास्टिसिटी। एक्चुअली ये नहीं होती है, क्या होता है? हार्डनिंग एंड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ आर्टरीज इज कॉल्ड एज एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या? इसमें लॉस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं है, लॉस ऑफ आर्टरीज है, ठीक है क्या? एथेरोस्क्लेरोसिस में होती है ना जहां पर तो सेम ही तो। क्या है? सी क्यों होगा? स्ट्रोक क्या होता है? सडन इंटरप्शन ऑफ हाँ। ब्लड फ्लो ना। हाँ सर, वो तो सही है सर, सी नहीं सर, बी। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, जो कि रॉन्गली मैच्ड है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, which of the following is not characteristic of joint diastole of cardiac cycle? Open condition of AV valve। अगला है flow of blood from pulmonary vein to left atrium, rapid flow of blood from pulmonary arc to lungs। D है maximum filling of ventricle। जल्दी। हेलो, समझ में आया तुम्हें क्वेश्चन क्या? नहीं। क्या पूछा है कि which of the following is not characteristic of joint diastole? joint diastole में क्या क्या होता है? joint diastole में क्या क्या होता है? पहला वाला होता है दैट इज ए, क्या है? ओपन कंडीशन ऑफ एवी वाल्व, ये वाल्व है। फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन्स टू लेफ्ट एट्रियम, रैपिड फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी आर्क टू लंग्स। ये बेसिकली क्या है? ब्लड कम्स फ्रॉम पल्मोनरी आर्क ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो इसका सी के बजाय करेक्ट क्या होगा? ब्लड कम्स इनटू pulmonary arc during ventricular systole। is it clear? हाँ सर। तो ये सी इसका क्या है? कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, जहां पर ये joint diastole में ये काम करेगा। क्लियर क्या? रैपिड फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी आर्क टू लंग्स, यहाँ पे क्या होता है? ब्लड कम्स इनटू पल्मोनरी आर्क ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following contains blood with lowest oxygen content? Pulmonary vein, right ventricle, left atrium, aorta। बोलिए। अरे ये तो कर सकते हो। हेलो, आर यू लिसनिंग मी? हाँ सर। क्या होगा बताइए? पल्मोनरी। तो राइट वेंट्रिकल में क्या होती है? लोवेस्ट ऑक्सीजन कंटेंट होती है ब्लड में, ठीक है। एज राइट वेंट्रिकल रिसीव डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेना cava and this blood has least O2 content। okay, next question, how parasympathetic neural signal affect the working of heart? आपने पढ़ा होगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो एक दूसरे को हेल्प करके बॉडी के बेटरमेंट के लिए काम करता है। पहला ऑप्शन है रिड्यूस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। हार्ट रेट इज इंक्रीज विदाउट अफेक्टिंग द कार्डियक आउटपुट। बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट इंक्रीज। हार्ट रेट डिक्रीजेस बट कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस। बताइए। हेलो, फर्स्ट। दीदी क्या होगा? रिड्यूस द बोथ हार्ट रेट एंड। क्या होगा दीदी? यस सर। क्या होगा? नो आइडिया। नो आइडिया। आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। तो आपको आंसर यहाँ पर है, इट रिड्यूस बोथ हार्ट रेट एज वेल एज कार्डियक आउटपुट। क्लियर है क्या? पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक दो होते हैं ना, तो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम
It affects the working of heart by reducing the heart rate as well as cardiac output. हाँ कि ना? With the help of vagus nerve by releasing acetylcholine at a sinoatrial node. Vasopressin secretion is increased by. वैसोप्रेसिन का काम क्या होता है? वैसोप्रेसिन का काम क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ाना क्या? It is इनका secretion is increased by increase in pressure of the right ventricle, decrease in pressure in the right ventricle, increase in pressure in the right atrium, decrease pressure in the right atrium. What should be the answer? हेलो सर इसका सर हेलो सर, आवाज आ रही है? आ रही है ना, बोलो ना, हाँ सर। क्या होगा बताओ। सर इसका होगा सर सी। हाँ सी होगा, ए होगा सर, सॉरी ए। ए। मेरे मतलब दीदी तुमने बोला कि सर ये हो रखा है, तुम्हारे लिए क्वेश्चन लाया, तुम ही खामोश हो। मैंने कब बोला मैंने ये मेरा हो रखा है? अरे तेरा वो एनसीआर हो रखा था ना। हाँ एनसीआर तो हुआ था, ये थोड़ी क्वेश्चन एनसीआर से। हाँ तो करो, इसको करो, ये तो नया क्वेश्चन है ना, ट्राई तो करो, नहीं आता तो। ट्राई किया मैंने सर। हाँ तुम्हारे साथ तो क्या होना चाहिए ABCD में? अरे बोलो तो। सर नहीं पता तो क्या बोलूं। अच्छा वैसे इधर करने से क्या अच्छा होता है है? कुछ। वैसोप्रेशन क्या होता है? इसका काम क्या होता है? ये तो है आपके बुक में ना। हाँ सर। ड्यू टू रिसोर्स पार्टीशन इन द, ठीक है, ऑस्मोटिक बैलेंस। कुछ और है। वैसो एक होता है वैसो डायलेशन, एक होता है व्हाट वी कैन से, अरे व्हाट वी कैन से, एक तो होता है ब्लड प्रेशर बढ़ाता है बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द डायमीटर ऑफ आर्टरीज, और ये वैसोप्रेसिन है, ये क्या करता है? ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा ना। तो कैसे कैसे बढ़ाएगा? एट्रियम से। अच्छा राइट से होगा लेफ्ट से होगा? तो ये राइट वेंट्रिकल से इंक्रीज प्रेशर इन द राइट वेंट्रिकल, यस और नो? अरे Yes, बोलो sir. तो। तो ये बढ़ाएगा तो सर उसमें फोर्थ क्यों आंसर डिक्रीज? अरे वो कुछ और है, वो गलत है, वो गलत दे रखा है, समझा? नेक्स्ट है आपके पास विलियम हार्वे इज नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ, ये तो मालूम होगा यार। Blood circulation. हाँ ये तो बच्चों को पता है, ठीक है ना? डी डी। हाँ सर। नेक्स्ट है which of the following are not true cells in the blood? Platelets, neutrophils, Platelets. पक्का? ए। हाँ सर। आपका स्क्रीन अटक गया। Both RBC and WBC are formed in thymus, adrenal gland, thyroid, bone marrow. Bone marrow. पक्का? डी डी। Next question. Select the mismatched pair of waves of ECG. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। Related events to it. P wave, defibrillation of, हाँ? D. B for Bombay, D for Delhi. हेलो। डी फॉर दिल्ली वाला। हाँ D for दिल्ली वाला। हाँ दीदी D होना चाहिए। हाँ हाँ तो आपका आंसर सही है, अपने आप को शाबाशी दो। मैक्सिमम सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलेटिंग सिस्टम इज सीन इन वेन्स, हार्ट, कैपिलरीज, आर्टेरियोल। ये कर सकते हो? नहीं। सर अरे सर आंसर तो बताओ। अच्छा उसका, सर इसका मेरे को लग रहा है कैपिटल। हाँ इसमें क्या है? कैपिलरीज प्रोवाइड टोटल सरफेस एरिया
about we can say 1000 square miles for exchange of gases, waste and nutrients in adults. So it will be capillaries. अरे कैपिलरीज क्या होती है? दोनों आर्टरीज और वेन्स जब एक्सचेंज करता है वहीं पे एक सरफेस एरिया बनाता है ना ये। हाँ सर। तो क्या होगा? तुम खाली हाँ हाँ बोल रहे, हाँ सर हाँ सर। तो क्या होगा इसका? बोला था इसका। कैपिलरीज, सी, ठीक है ना? हाँ सर, इसका मैं आंसर बोला था। अच्छा बोला था, थैंक यू। कौन सर? हाँ, ये वाला बताइए। ब्लड प्रेशर इंडिकेट्स हाइपरटेंशन, ए बी सी डी। D. पक्का? 120 से आया। हाँ अच्छा ये वाला क्यों नहीं होगा आफ्ताब? डी क्यों नहीं होगा? सर। डी क्यों नहीं होगा? डी, सर डी दिया ही नहीं है। डी है ना इधर नीचे। नहीं सर, एनसीईआरटी में 120 और 80, क्योंकि हम लोग जाते हैं तो ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। हाँ सर, इतने के बीच में रहता है। D होगा आंसर। अच्छा बी होगा। नॉर्मली कितना होता है सर नॉर्मल कंडीशन में? कितना होता है? 120 90 और इसका आंसर D है 140 100। हाँ तो लो तुम्हारे लिए एक ताली बजा दिया, ठीक है। तो इसका क्या होगा? डी होगा, 140 एंड 100। ओके। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड विद इन कार्डियक मस्कुलेचर इज नोन एज कोरोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पोर्टल सर्कुलेशन। कौन सा होगा? पता नहीं। ये तो पता होना चाहिए ना। एक कोरोनरी सर्कुलेशन होता है ना जो कि, अरे उनको भी तो एनर्जी चाहिए ना। अरे उनको भी तो खुद को सर ये तीनों किसमें होते हैं? अरे पल्मोनरी सर्कुलेशन जो लंग से रिलेटेड है, सिस्टमेटिक जो बॉडी में पहुंचती है, पोर्टल हेपेटिक पोर्टल से आपने नहीं पढ़ा है क्या? जो किडनी से रिलेटेड है, हाँ सर। ये सब पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पर क्या होगा? कोरोनरी, जो कि कोरोनरी आर्टरी होती है, जो कि हार्ट को, अरे हार्ट को तो एनर्जी चाहिए ना, वो कैसे आएगा? हाँ सर समझा। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये कर सकते हैं क्या? what would be the heart rate of a person if cardiac output is 5 liter, blood volume in the ventricle at the end of diastole is 100 ml and the end of ventricular systole is 50 ml? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं दे रखा है डिफिकल्ट, पर डिफिकल्ट है नहीं, सॉल्व कर सकते हैं इसका। वो हार्ट क्या पूछ रहा है? इसका हार्ट रेट पूछ रहा है। निकाल सकती हैं? आपके पास 1 मिनट टाइम है। क्वेश्चन मुफ्त में देखने को मिल गया, सिर्फ आपको सॉल्व करने का टाइम मिल रहा है। कर सकते हैं क्या? सर कर रहा हूँ। जल्दी करो। रिद्धि, रिद्धि कर रहे हो? अरे मैडम कर रही हैं क्या? हाँ सर। जल्दी करो। इसमें इजी भी लिया हूँ और मिडिल, मतलब क्या बोलते हैं, मीडियम भी लिया हूँ और टफ भी लिया हूँ, ठीक है। ये मतलब बोलते हैं टफ का मतलब डिफिकल्ट। सर इसका आंसर आया सर 100 पर 100 First बीट है। पर मिनट। तुम्हारा कितना हाँ, है रिद्धि? सर वेट। अच्छा वेट करो। इसमें कुछ था ही नहीं, हार्ट रेट और इनटू 550 हाँ 100। पक्का? और 100 5000 से डिवाइड। क्या यही सर, कहते यही हैं किया। इसको? कुछ ऐसी ये सब क्या क्या होता है मालूम है क्या आप लोगों को? सर पता है। हाँ कैसे किया आप लोगों ने? क्या मतलब 500 लीटर था तो उसको ml में कन्वर्ट किया, ठीक है। और उसको ml में कन्वर्ट किया तो 100 जो जो दिया था 100 कहाँ है? क्वेश्चन कहाँ है? ये तो क्वेश्चन है। हाँ सर, 100 ml दिया था डाइस्टोल, तो उसको 50 ml से मैंने माइनस किया तो 50 ml आया, और 5000 उधर था, हार्ट रेट से मल्टीप्लाई किया 50 ml को, पर तो उसका रेट आ 50 जाएगा। ml को, हाँ उसका रेट आ जाएगा, हार्ट बीट का रेट आ जाएगा 10, मतलब और 100 बीट नॉर्मल ऑफ। नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल सर क्या 70 कितना? 75 होता है। दीदी 72। 80 हाँ 72 और 80 के बीच में। 72, ठीक है ना? ओके। ये वाला कर सकते हैं। न्यूरल सिग्नल from sympathetic nervous system, that is A cardiac output, strength B contraction, here A and B are. बोलिए।
इसका डी होगा, डी। फ्रॉम मी साइड मैं तो बी और सी को हटा दिया, फ्रॉम बी साइड बी और ए का तो नहीं सर, बी नहीं, डी 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 फॉर दिल्ली वाला डी। डी फॉर दिल्ली वाला। अरे मैं कह रहा हूँ फ्रॉम माई साइड मैंने बी और मैं अगर सॉल्व करता मैं क्या करता, बी और सी को पहले हटा देता। सब में हटा दिया, आठवीं तो दोनों को बचे नहीं और ए और डी बचे। इसमें क्या पूछा है? हाँ डी। हाँ डी क्या है? सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। अब इंक्रीज कैसे करेगा जबकि कॉन्ट्रैक्शन कौन सा होगा? वेंट्रिकल वाला स्ट्रेंथ होगा। सो इंक्रीजेज एज द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अरे हाँ कि ना, क्योंकि पंप का कहाँ से होती है? वो वेंट्रिकल तो कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है? सारा का सारा बाहर चला जाता है। पल्स इज अ डायरेक्ट मेजर ऑफ ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट। हार्ट रेट। बोलो। हार्ट, डी डी फॉर दिल्ली वाला हार्ट रेट। अच्छा डी फॉर दिल्ली वाला। पल्स ना ना, पल्स ना, पल्स पल्स ब्लड प्रेशर। सर ए और हेलो सर डी। क्या होगा? डी होगा क्या? डी हार्ट रेट। अच्छा हार्ट रेट। डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली बोल सकते हो यार, दिल्ली वैसे अच्छी जगह है, समझे क्या? डी फॉर दिल्ली क्या है? पल्स इज डायरेक्ट मेजर ऑफ हार्ट रेट। इट इज अ रिदमिक थ्रोबिंग, मतलब कांपना, ऑफ आर्टरीज एज अ ब्लड दैट इज प्रोपेल्ड थ्रू देम एंड इट कैन बी ऑब्जर्व इन द रिस्ट और इन द नेक। और वी कैन ऑल्सो से जहां पर आपकी आई होते हैं ना, आई के जैसे कि फोरहेड होता है, फोरहेड के जस्ट लेटरल साइड में, आई के जस्ट लेटरल साइड में, वहां पे आप हाथ दोगे ना, वहां पर भी एक नस होती है, वहां से भी आप मालूम कर सकते हो, समझे क्या? जनरली हम लोग रिस्ट पे करते हैं, वो वाला अच्छे से मालूम चलता है। ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये वाला सॉल्व करोगे यदि? सर ये तो किया ना? ये वाला हाँ सर, इसका सी आया था उसमें फर्स्ट। ये कर लिया था क्या? It decreases heartbeat ये and increases cardiac output. B ऑप्शन आएगा इसका। बी नहीं सी आएगा सर, ये क्वेश्चन किया हुआ है। हाउ पैरासिम्पैथेटिक, अच्छा वो आया इससे पहले था तो था। हाँ सर, होगा रिड्यूसेस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। ठीक है ना? ठीक है रिद्धि, तुमसे क्वेश्चन गलत हो गया। हार्ट दैट कॉन्ट्रैक्ट अंडर स्टिमुलेशन फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। अच्छा सिस्टमेटिक हार्ट रिफर्स टू, ए है द हार्ट दैट कॉन्ट्रैक्ट अंडर स्टिमुलेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, लेफ्ट ऑर्टिकल लेफ्ट वेंट्रिकल इन हायर वर्टिब्रेट्स, राइट ऑर्टिकल राइट वेंट्रिकल इन हायर वर्टिब्रेट्स, लेफ्ट ऑर्टिकल राइट वेंट्रिकल इन हायर वर्टिब्रेट्स। जल्दी सिस्टमेटिक। सर इसका ना, हाँ हाँ 28। सर इसका, हाँ इसका नहीं पता। नहीं पता? रिद्धि तुमसे हो पाएगा? नहीं। चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या है। हाँ क्या आंसर दे रहा है? बी दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि सिस्टमेटिक हार्ट रिफर्स टू द लेफ्ट साइड, मतलब बी दे रखा है ना, लेफ्ट ऑर्टिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इन हायर वर्टिब्रेट्स, इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक। अच्छा ये वेंट्रिकल है ना, वेंट्रिकल से याद आया, सिस्टमेटिक क्या होती है? बॉडी के लिए होती है ना यार। अरे बॉडी में सारा का सारा आउटपुट जाता है ना, और बॉडी से आता है ना। अरे नीचे वाला पार्ट याद है क्या? हम लोग डायग्राम देखे थे अभी, ऊपर वाला क्या था? पल्मोनरी वाला, और नीचे वाला क्या था? सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टमेटिक हार्ट बोलते हैं, और ऊपर वाले क्या बोलते हैं? पल्मोनरी हार्ट बोलते हैं। हाँ कि ना? हेलो, अरे बोलो गधेड़ो। दीदी यस सर। बोलो, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। दिक्कत तो नहीं है? अगला क्वेश्चन है, एट्रियल डायस्टोल टेक्स प्लेस व्हेन ABCD, ABCD। Atrial diastole takes place when right atrium is filled with blood, left atrium is filled with blood, both atrium are filled with blood, both ventricles are filled with blood.
बोलिए। हेलो, अरे एट्रियल डायस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है ना। क्या है ये? सी विल बी द आंसर। बोथ एट्रियम आर फिल्ड विथ ब्लड, इसलिए क्या होता है? एट्रियल डायस्टोल होता है। यस और नो? अगला है इनकरेक्ट कौन सा है? हार्ट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन। अच्छा, ध्यान रहे कि ओरिजिन ऑफ जर्म लेयर से सवाल कई बार पूछे गया है, आप इसको ध्यान दे। सर फर्स्ट ही रॉन्ग है। पहला ही रॉन्ग है। हार्ट इज सिचुएटेड इन द बिटवीन द लंग्स एंड द स्लाइटली टिल्टेड टू लेफ्ट between two lungs. Heart is double wall membranous bag. Heart has two atria, two ventricle. B वाला रॉन्ग है क्या? सर फर्स्ट सीडी के साथ रॉन्ग हो सकता है। तो आपने बी बोला, ए बोला था, तो क्या होगा? ये कैसा सर ओरिजिन मैंने होता है? ए बोला था। अच्छा, ए बोला था, सॉरी फॉर रॉन्ग लिसनिंग। ये कैसे कैसा ओरिजिन होता है? एक्टो एंडो मीजो? मेसोडर्मल। मीजोडेर्मल ओरिजिन होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, ड्यू टू सम इंजरी द कॉर्डेट टेंडिना, ये कर सकते हो क्या? ट्राइकस्पिड वाला क्वेश्चन है, कर सकते हो? Due to some injury, the chordate tendina of tricuspid valve of human heart is partially non-functional. What will be the immediate effect? The pacemaker will stop working. The blood will tend to flow back into the left atrium. The flow of blood into aorta will be slow down. D है, the flow of blood into pulmonary artery will be reduced. I think B. I think B. तुम क्या सोचते हो आफ्ताब? तुम क्या सोच रहे हो? सर मेरा सी है। तुम्हारा सी है। चलो मिला जुला के बी सी आता है ना, बातचीत करते हैं। चलो दोनों गलत, तो होना क्या चाहिए? डी, द ब्लड फ्लो ऑफ पल्मोनरी आर्टरी विल बी रिड्यूस्ड। हाँ कि ना? अच्छा याद आया, ट्राइकस्पिड वाल्व है ना। अच्छा, ट्राइकस्पिड वाल्व किससे कनेक्ट होती है? वेंट्रिकल से। कौन सा? राइट वाला क्या? अच्छा, राइट वाला वेंट्रिकल कहाँ पहुंचती है फिर? लंग्स के पास ब्लड मतलब कि देता है कि नहीं देता है लंग्स को, इसलिए वो क्या कम हो जाएगा? द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरी विल बी रिड्यूस्ड। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। समझा करो यार, भावना को समझा करो, ठीक है। अगला है कार्डियक आउटपुट इज ब्लड रिसीव्ड बाय हार्ट पर मिनट, pumped by ventricles per second, pumped by each ventricle per minute, pumped by left ventricle per hour. कार्डियक आउटपुट क्या होती है? सर सी होगा सर, पर मिनट। यदि तुम्हारे हिसाब से हाँ सर। सी। चलो दोनों का सही। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? ब्लड इज पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम प्रेशर ऑफ ब्लड इज एक्सपीरियंस व्हेन ब्लड एंटर्स फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू aorta, right ventricle to pulmonary arc, left atrium to left ventricle, right atrium to right ventricle. बोलो। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है। हेलो सर इसका क्या होगा? इसका बी, राइट। राइट वेंट्रिकल, वेरी गुड। और रिद्धि? नहीं याद सर। नहीं आता? आई एम राइट। मैं ये सोच रहा था कि लेफ्ट वेंट्रिकल, अरे क्यों? कॉन्ट्रैक्शन तो तभी होगा ना लेफ्ट वेंट्रिकल में। आप लोग आई थिंक मेरे ख्याल से कभी कन्फ्यूज करते होगे। अरे इसको उल्टा समझना है, जो आपको दिखता है ना कि इधर लेफ्ट होना चाहिए इधर राइट होना चाहिए, इसको उल्टा कर लो ना यार। एक्चुअली ये हमारे जो जैसे हम सामने होते हैं ना, उसको एज इट उठा के चिपका दिया जाता है बुक में। मतलब हमारे सामने कोई उल्टा, जैसे
फेस टू फेस किसी का हार्ट, जैसे आपका हार्ट है वैसे उधर भी आपको उधर घुमा हुआ है, तो जो लेफ्ट वाला किधर होता है, राइट होता है, राइट वाला लेफ्ट होता है, हाँ कि ना। और कॉन्ट्रैक्शन मैक्सिमम और जब प्रेशर जब होगा ना जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कौन सा, लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑर्टा, अरे हाँ कि ना। तो क्या होगा इसका आंसर, ए विल बी द आंसर, ठीक है। सर कितने क्वेश्चंस बाकी है? क्या हो गया, कितना क्वेश्चन बाकी है? कितने क्वेश्चंस बाकी है? अभी क्वेश्चन तो बहुत है, मतलब हाँ, छह क्वेश्चन और है, छह नहीं सात, 7 क्वेश्चन बाकी क्योंकि बचेगा। मेरी चार्जिंग बस 2% रही है, तो फिर मैं कभी भी लेफ्ट हो सकती हूँ, इसलिए। चलो ये हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल इज डिवाइड ऑफ वाल्व, पल्मोनरी आर्क, सिस्टेमेटिक आर्क, पल्मोनरी वेन, सिस्टेमेटिक वेन, बोलिए इसमें कौन सा ब्लड क्या बोलते हैं ब्लड वेसल है जिनके पास वाल्व नहीं होती। हेलो, सर इसका सर डी होगा सर, सिस्टमैटिक में। डी, डी फॉर दिल्ली वाला। रिधि तुम्हारा, रिधि नहीं पता। गलत, पल्मोनरी वेन, वही हुआ ना। are divide of valve which are normally present in veins, ठीक है ना, जनरली होता है लेकिन उसमें नहीं होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर द किडनी डिक्रीजेस इन यूरिन प्रोडक्शन, एडीएस सेक्रेशन, increases blood volume, increase all of the above, बोलो आफ्ताब, हाँ सर मैं सोच रहा हूँ। जल्दी कर। ऑल ऑफ द। पक्का, देखते हैं क्या है, अरे तुम सही निकला यार। हाँ, किडनी डिक्रीजेज इन यूरिन प्रोडक्शन, एडीएस सेक्रेशन इंक्रीजेज, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेज, क्योंकि ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कैसे करेगा, अच्छा इनकी वजह से क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, अच्छा हाँ तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे जाएगा, तो क्या होगा, डी विल बी द आंसर, क्लियर है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन ऑफ द हार्ट, ये क्या होता है, decrease the heart rate, increase the cardiac output, increase the force of ventricular contraction, increase the rate of depletion of SA node, साइनोएट्रियल नोड, ऐसे का मतलब साइनोएट्रियल, कौन सा होगा, डी होगा सर, बी, डी। मैंने ख्याल से तुम गलत हो, यस यू आर रॉन्ग, आई एम राइट, अरे ये क्वेश्चन पहले किया था ना, हाँ सर, रिड्यूस वाला। increase the heart rate, गलत कर दिया तुमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following condition occurs due to inadequate oxygen supply to heart muscles, to heart muscles, बोलिए, एथेरोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन, हाइपोक्सिया, हार्ट फेलियर, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोलो। हार्ट फेलियर सर, तमाचा मारूंगा तेरे को, हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या होता है, ऑक्सीजन, ऐसा कंडीशन जहां पर ऑक्सीजन डेफिशिएंट होती है, जहां पर हार्ट के मसल्स में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है ड्यू टू रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई, अरे ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी या कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन कम पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा ना, तो याद रख ले, नीट में पूछा गया सवाल, ये सवाल नीट में पूछा गया है। तो हाइपोक्सिया क्या होता है, हार्ट के मसल्स में ऑक्सीजन नहीं जाने वाला कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, which of the following condition is responsible for the closure of atrioventricular valve, increase intraventricular pressure, increase intrapartial pressure, increase intra-aortic pressure, combined effect of above factor, बोलो। जल्दी करो, अरे क्या होगा,
रिस्पॉन्सिबल का नहीं पता, नहीं पता सर। ए रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लोजर ऑफ एट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व, ये क्या होता है? इंक्रीज इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर। वेंट्रिकल के बीच में अगर प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये इनका वाल्व बंद हो जाएगा। ठीक है। 39 मैच्योर ह्यूमन एरिथ्रोसाइट इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, बोथ प्रो एंड यू, नाइदर प्रो नाइदर यू। बोलो ये किसका फीचर्स है, किसका कैरेक्टरिस्टिक है? सर ये मतलब मेच्योर ह्यूमन सर, इसका मतलब ना नीदर प्रोकैरियोटिक नॉर यूकैरियोटिक सेल। मारते मारूंगा, गलत है। अब मैच्योर आरबीसी मोर लाइक प्रोकैरियोटिक सेल। अच्छा, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं होती है ना, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं होती इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना। अरे प्रोकैरियोटिक तो न्यूक्लियस नहीं होता है ना। हाँ सर, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है। हाँ इसीलिए बोलते हैं। और मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस। अरे हाँ सर, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, अ पर्सन हुज ब्लड ग्रुप इज ए, इट्स जीनोटाइप कैन बी रिटन एज ए बी सी डी। सी। पक्का? आई थिंक यू आर राइट। ओके हाँ जी, हाँ सर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। बाय सर।